यह कहानी उन दिनों की है जब मिस्र का एक नया राजा गद्दी पर बैठा। वह यूसुफ को नहीं जानता था। उसने देखा कि इज़राइलियों की गिनती मिस्री लोगों से अधिक थी, तो उसने आज्ञा निकाली कि इज़राइलियों के पहलौठों को मार दिया जाए। मूसा का जन्म लेवी घराने में हुआ था। जब उसके माता पिता ने देखा कि वह उसे और छिपा नहीं सकते, तो उन्होंने उसे एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया। ये क्या चीज है? इसे उठाकर लेके आओ मेरे पास। जिसे फिरौन की बेटी ने पानी में से निकालकर उसे अपना बेटा बना लिया और उसको मूसा नाम दिया। कितना प्यारा जिसे बच्चा है। फिरौन की बेटी ने किसी इब्री का बच्चा पानी में से है निकालकर ना? उसे अपना बेटा बना लिया बहुत प्यारा और बच्चा उसको है। मूसा नाम दिया। मूसा महल में पलने लगा। बड़ा होने पर उसने देखा कि मिस्री लोग इज़राइलियों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको भारी कामों में लगाकर दुख दे रहे थे। क्यों से मार रहा है? ये काम नहीं कर रहा है। अरे ये तो मर गया। मूसा ने मिस्री को मारा। मूसा खूनी है। उससे एक मिस्री का कत्ल हो गया और मूसा मिधान देश को भाग गया। मिधान में वहां के याजक की बेटी से उसकी शादी हुई और वह अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगा। 40 साल हो गए मुझे मिधान में भेड़ बकरियां चराते चराते। परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी इज़राइल कौम को छुड़ाने के लिए अपना कोई मुक्तिदाता भेजूंगा। अब तक वो मुक्तिदाता आया क्यों नहीं? कहाँ है वो मुक्तिदाता? मैंने तो सोचा था कि मैं मिस्र का राजा बनूंगा और सारी इज़राइली कौम को आजाद कर दूंगा, पर ये योजना तो मेरी असफल रह गई। अब तो मैं 80 साल का हो गया हूं। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। अरे ये कैसा विचित्र दृश्य है। झाड़ी जल तो रही है पर भस्म ही नहीं हो रही। पास जाके देखता हूं। मूसा, हे मूसा, मैं यहां हूं।
मूसा अपने पैरों में से जूती उतार दे, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है यह पवित्र भूमि है। मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। प्रभु परमेश्वर, आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए अपने बच्चों की पुकार क्यों नहीं सुनते? मूसा, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। उनकी पीठ पर बरसने वाले हर एक कोड़े के साथ उनकी निकली हुई हर चीख को मैंने सुना है। मैं उनका दर्द जानता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें भेजने वाला हूं, मूसा, उस फिरौन के पास, क्योंकि तुम ही मेरे लोगों को मिस्र से निकाल सकते हो। मैं कौन हूं ईश्वर, जो आप मुझे भेज रहे हैं? कि मैं उन लोगों को गुलामी में से कैसे आजाद करवाऊं? मैं उन्हें ऐसी क्या बात बता सकता हूं वह जो मेरी बात को सुनेंगे? हे मूसा, तेरे हाथ में क्या है? लाठी प्रभु। इसे जमीन पर डाल दे। प्रभु, प्रभु आप धन्य है। प्रभु परमेश्वर धन्य है। मूसा अपने हाथ को अपने वस्त्र से ढांप दे। प्रभु मेरे हाथ में ऐसा कोड़ कैसा फूट निकला? मूसा अब फिर से अपने हाथ को ढांप दे। ये चिन्ह है कि मैं यहोवा सदैव तेरे साथ रहूंगा। प्रभु, प्रभु मेरा हाथ ठीक हो गया। यहोवा धन्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। जो तुम्हें बोलना है वह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तुम उन लोगों को ले आओगे तो वह इस पहाड़ पर मेरी आराधना करेंगे। मैं उनके दिलों दिमाग पर अपने कायदों की छाप छोड़ूंगा। इसीलिए अब जाओ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आपके बच्चों ने मुझे पूछा कि जिसे तुमने भेजा है हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, उसका क्या नाम है, तो फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा? मैं जो हूं सो हूं। तुम उनसे कहना कि मैंने ही तुम्हें उनके पास भेजा है। जाओ, देखो हारून तुमसे भेंट करने को चला आ रहा है। हैरून, हैरून मेरे भाई। खुदा का शुक्र है मूसा कि तू ठीक है। मूसा, हाँ हैरून,
जिसके साथ यहोवा परमेश्वर हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? यहोवा? हाँ, यहोवा, हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे दर्शन दिया है हारून। और परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं मिस्र की गुलामी में से अपने इजरायली भाइयों को छुड़ा ले आऊं। और उसने अपने मुझे अद्भुत सामर्थ और वचन के साथ भेजा है हारून। हाँ मूसा, यहोवा ने मुझसे भी भेंट की और उसी ने मुझे यहाँ तुमसे भेजा है भेंट करने को। तो चला हारून, क्योंकि फिरौन के न्याय का समय आ चुका है, जो स्वयं यहोवा करेगा। तो चलो मूसा, चलो। चलते हैं। तुम कहाँ से आते हो? स्वर्ग राज्य से। और राजा फिरौन के लिए क्या लेकर आते हो? परमेश्वर का वचन। मूसा, हारून, फिरौन, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू उसकी प्रजा को जाने दे कि वह जंगल में जाके यहोवा के लिए 3 दिन का पर्व बना सके। कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। और यहोवा है कौन जिसका शब्द सुनकर मैं इन इजरायली गुलामों को जाने दूं? मैं इन्हें कभी नहीं जाने दूंगा। ये सदैव मेरी गुलामी में रहेंगे। अगर इजरायली जंगल में जाकर 3 दिन का पर्व बनाएंगे तो ईंटें कौन बनाएगा? इनका यहोवा। माँ, तुम क्यों डरते हो बेटा? बड़े होकर ये राज्य तुम्हें ही तो संभालना है। और ऐसा खेल तो हमारे जादूगर भी करते हैं। जादू करो। ये मूसा की लाठी इन सांपों को कैसे निगल गई? अच्छा जादू था मूसा, हमें बहुत मजा आया। अच्छा होता फिरौन अगर तुम मेरी बात को मान लेते। चलो हारून, चलो। और तुम लोग सुनो, ये इजरायली गुलाम बहुत आलसी हो गए हैं। काम करने को इनका मन नहीं है और मुझसे आकर कहते हैं कि ये जंगल में जाकर यहोवा परमेश्वर के लिए पर्व मनाएंगे। आज से हम जो ईंटें बनाने के लिए इनको पुआल दिया करते थे, वो दिन आप बंद कर दो। ये स्वयं जाकर पुआल इकट्ठा करें और ईंटें बनाएं। महान फिरौन, इन्हें ईंटें बनाने के लिए पुआल देगा कौन? इनको पुआल देगी आप मूसा की लाठी। तो इस तरह परमेश्वर ने फिरौन का मन बहुत कठोर कर दिया और उसने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। तब मूसा नील नदी पर पहुंचा और वहां उसने फिरौन से अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिरौन ना माना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मूसा ने अपनी लाठी को नील नदी पर मारा तो उसका जल लहू बन गया। नदी में जितने जीव जंतु थे सब के सब मर गए। फिर भी फिरौन का मन हठीला ही रहा। इसके बाद परमेश्वर ने मिस्र पर मेंढकों का आक्रमण किया। नील नदी, लोगों के घर और फिरौन का महल सब मेंढकों से भर गए। पर फिर भी
फिरौन ने लोगों को जाने नहीं दिया। इसके बाद परमेश्वर ने डांसों के झुंड फिरौन और उसके कर्मचारियों सब मिस्री लोगों पर भेज दिए। इन सब के बावजूद भी फिरौन नहीं माना। फिर परमेश्वर ने अपना हाथ मिस्र के पशुओं की ओर बढ़ाया और मिस्री लोगों के सब पशु मारे गए, तब भी फिरौन ना माना। इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्यों और पशुओं को फफोलों और फोड़ों से